दर्शकों, सुनहरे रुपैले पर्दे पर आपने अंजू मंजू, सीता गीता जैसे किरदार को असली नकली रूप में कई बार देखा होगा। इस बार टेम्पल ऑफ हीलिंग आपके सामने लेके आ रहे हैं डॉक्टर डिम्पल गोहिल और डॉक्टर हितेल ठक्कर को। इन्होंने मेडिसिन में इंटरेस्ट दिखाया और समय आने पर दोनों ने साथ साथ होम्योपैथी की डिग्री हासिल की और पिछले 15 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर डिम्पल लेडीज़ प्रॉब्लम्स की एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा मुझे ये भी बताना है कि डॉक्टर डिम्पल को मैं 12 साल से जानता हूँ। ये मेरे कलीग जो कि रिलायंस में मेरे साथ काम करते हैं, नीलेश गोहिल जी, उनकी धर्मपत्नी है और मैं पिछले 12 साल से इनको ही संपर्क करता हूँ जब भी मुझे मेडिसिन में कोई गाइडेंस चाहिए होती है, चाहे वो किसी भी विधा में क्यों ना हो। और इनको एलोपैथी दवाइयों की भी अच्छी जानकारी है। इतना ही नहीं, क्लींजिंग थेरेपी श्रेय मुझको जाता है। कई बार मेरे पास अलग अलग तरह के केस आते हैं और मेरी अपनी बैकग्राउंड फिजिक्स से है, मुझे मेडिसिन का उतना आइडिया नहीं होता है, तो मैं डॉक्टर डिम्पल से इमीडिएटली बात करके पूछता हूँ। कई बार लंबे सत्र इनके साथ गुजारने के बाद मुझे मेडिसिन में बहुत सारी क्लैरिटी आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है, क्यों इतनी दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ क्यों बंद नहीं की जा सकती, क्यों ऐसी विचारधारा है कि हर एक को दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर डिम्पल का तो ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि दवाई चाहे होम्योपैथी की भी हो, लेना शुरू करने के साथ हमको ये सोचना चाहिए कि हमको ये दवाई कब बंद करनी है और उसके साथ ही उस टाइम फ्रेम के अंदर वो दवाई बंद होनी चाहिए। इन्होंने मेरी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली एलोपैथिक दवाइयाँ हमेशा के लिए छुड़वाई हैं और अगर आज मैं ज़ीरो मेडिसिन पे हूँ तो मैं उसका पूरी तरह श्रेय डॉक्टर डिम्पल को देता हूँ। डॉक्टर डिम्पल बहुत सारी चीज़ों में नॉर्मल लाइफ में बिलीव करती हैं। इन्होंने अपने बच्चे को वैक्सीनेशन भी नहीं दिया। इसके लिए इन दंपति को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि इतने बड़े फैसले के लिए आपसी सामंजस्य ज़रूरी था। मैंने इसके बारे में पहले पढ़ रखा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा केस आया जब कपल को ये कॉन्फिडेंस और उन्होंने ये करके दिखाया हो। इनका ये मानना है कि अगर न्यूली बॉर्न बेबी को कम से कम 1 साल तक रेगुलर मदर्स फीड दिया जाए तो उसको किसी वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये जानकारी मिलने के बाद मेरे मन में इनके प्रति सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। आपने होम्योपैथी को मान देते हुए मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर हितेल ठक्कर जी को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हितेल ठक्कर जी आपका अपना इलाज अपने हाथ गायनेक सीरीज के इस पहले एपिसोड में। डॉक्टर हितेल ठक्कर महिलाओं के क्रॉनिक रोग, खासकर थायराइड की प्रॉब्लम्स, बालों का पतलेपन, बालों का झड़ना, डायबिटीज़, इनफर्टिलिटी आदि का होम्योपैथी से काफ़ी अच्छा इलाज करती हैं। अब हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी से, जो टेम्पल ऑफ हीलिंग के फाउंडर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी आपका अपना इलाज अपने हाथ गायनेक सीरीज के इस एपिसोड में। थैंक यू डिम्पल जी। आपको मालूम है कि मैं टेम्पल ऑफ हीलिंग, अपना इलाज अपने हाथ और कई कामों के चलते देश भर में घूमता रहता हूँ। गांव, कस्बों, नगर, महानगर, जगह जगह और सभाएं, चर्चाएं, सेमिनार करता रहता हूँ। 3-4 साल पहले जब मैंने ख़ास तौर से गायनेक इश्यूज़ पे काम करना शुरू किया, मैंने ये पाया कि गांव कस्बों की तो छोड़ दीजिए, हमारे शहरों में और महानगरों में भी स्त्रियों, महिलाओं को अपने शरीर की एनाटॉमी के बारे में, वर्किंग के बारे में जानकारी ना के बराबर है। बहुत चौंकाने वाली चीज़ थी ये, लेकिन हकीकत है। इतना ही नहीं, इनको ये मालूम है कि अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म नई आ रही है, रणवीर कपूर की कौन सी फिल्म नई आ रही है, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे उनकी फ्रेंड्स ने क्या पोस्ट किया हुआ है। और ये जान के कि एक बेसिक चीज़ जो नेसेसिटी है उससे अनजान है ये, यही सोच के मैंने आप लोगों से बात की और आज हम यहाँ पे दर्शकों के सामने हैं।
डिम्पल जी, सूरत हाल ये है कि आज की लड़की अपनी समस्याओं को लेके शर्म और हया के चलते, संकोच के चलते किसी दूसरे से इसके बारे में चर्चा भी नहीं कर पाती है और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। किससे बात करे, क्या कहे, कैसे कहे। कई बार तो उसको पता भी नहीं होता कि ये समस्याएं कॉमन हैं और उसके घर में उसकी उम्र की लड़कियों को, उसकी सहेलियों को भी इस तरह की समस्याएं होती हैं। थैंक्स पीयूष जी, बड़े ही नेक काम की शुरुआत की आपने। यकीनन हर एज ग्रुप की लड़की को इस अपना इलाज अपना हेल्थ गायनेक सीरीज के मंच से हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसे वो अनजान थी या किसी से कह नहीं पा रही थी। डिम्पल जी, बड़ी साधारण सी बात है, कभी जंगल में या जानवरों में सिजेरियन डिलीवरी के बारे में सुना है? ये कभी होता ही नहीं है। और सारे जानवरों में हर जगह सारी डिलीवरीज नॉर्मल होती हैं और सक्सेसफुल होती हैं। बस इन्हीं सब बातों को मैं आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। बड़ी ही लॉजिकल बात की पीयूष जी आपने। आप तो क्लींजिंग थेरेपी की महारथी हैं। बस कीजिए डिम्पल जी। पहली बात तो क्लीनिंग थेरेपी मेरी है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ ये हर उस व्यक्ति की है जिसने इसको अपनाया है, अपने ऊपर प्रयोग किया है और निस्वार्थ भाव से इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पीयूष जी मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्लेंजिंग थेरेपी से जुड़े हर एक सवाल का वो एकदम माकूल जवाब देते हैं। यहाँ मैं आप सबको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि टेम्पल ऑफ हीलिंग की महिला जन जागरण टीम हर उस बच्ची के साथ है जिसके मन में अपनी निजी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर कई सारे सवाल हैं, लेकिन उनका जवाब पाने के लिए वो तड़प रही हैं और किसी सगे संबंधी से भी उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर ईतल, अब आप हमें ये बताइए कि कोई लड़की जब अपने शारीरिक और मानसिक बदलाव काल से गुजर रही होती है तो उसको शरीर में क्या क्या परिवर्तन महसूस होते हैं? देखिए, मानव जीवन के 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला है इन्फेंसी यानी शैश अवस्था, दूसरा होता है चाइल्डहुड यानी बाल्य अवस्था, तीसरा है किशोर अवस्था एडोलेसेंस, चौथा है एडल्टहुड युवा अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। दर्शकों, किशोर अवस्था से युवा अवस्था के बीच का जो समय है वह एक हार्मोन्स के बदलाव का समय होता है। इस समय में शरीर में इंसानों के बहुत सारे इमोशनल चेंजेस का परिवर्तन भी दिखाई देता है। इसलिए इंसान को इस दौर में अपने इमोशनल, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बहुत सारी बातें सीखनी पड़ती हैं। खास करके महिलाओं को किसी लड़की की सेहत की बुनियाद अगर अच्छी हो तो उसके भविष्य का महल भी उतना ही मजबूत बनता है। किसी ने सच ही कहा है, जब हम किसी स्त्री को शिक्षित करते हैं तो वो 2 परिवारों की पीढ़ी को शिक्षित करती है। क्या खूब कही पीयूष जी आपने। आपकी इस ग्रेट थिंकिंग के पेश नज़र सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं महिला शरीर की संरचना और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं लेडीज़ को कंप्लीट हेल्थ गाइडेंस देने की इस महामुहिम में। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मॉडल है। यहाँ हम यूरिनरी ब्लैडर को देख रहे हैं। यह यूरेटर है जिससे होकर यूरिन ब्लैडर तक पहुंचता है। यहाँ पर रेक्टम है और उसके ठीक नीचे एनस है। यह लेबिया मेजोरा है और यहाँ पर लेबिया माइनोरा है। ठीक उसके ऊपर स्कैन ग्लैंड्स हैं और उससे कुछ छोटे आकार की यह बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं। इनसे एक खास किस्म का रिसाव होता है जो वजाइना को लुब्रिकेट करता है। यह क्लिटोरिस है। यहाँ पर फिम्ब्रिया को देखा जा सकता है। बादाम के आकार का यह हिस्सा ओवरी है। हम इस मॉडल के ऊपरी हिस्से को काटकर अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यह उल्टे यू शेप का हिस्सा यूट्रस है। ये लाल रंग के टिश्यूज़ एंडोमेट्रियम हैं और उसके ऊपर गुलाबी रंग का मायोमेट्रियम दिखाई दे रहा है। यह हिस्सा सर्विक्स है। यह जो ओपनिंग है उसे सर्विक्स की ऑस कहा जाता है। इससे लगे हिस्से को फॉर्निक्स कहा जाता है। भूरे रंग का यह हिस्सा रेक्टो यूरिनल पाउच है। उसके अपोजिट में वेसिको यूरिन पाउच है। यह हिस्सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
इसे वेजाइनल कैनाल कहते हैं। इसके दोनों तरफ रूगा है, जिसकी सहायता से वर्त कैनाल जरूरत पड़ने पर फैल जाती है। यहाँ पर लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा को साफ साफ देखा जा सकता है। यह सेंसिटिव एरिया क्लिटोरिस है। यह स्त्री के शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है और इसे टच करने पर उसे असीम आनंद का एहसास होता है। यह यूरिनरी ब्लैडर का अंदरूनी हिस्सा है और यह नली यूरेथ्रा है, जिससे यूरिन पास होता है। इस एरिया में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। यहाँ पर फिम्ब्रिया को देखा जा सकता है। यह फैलोपियन ट्यूब है। यह ओवरी है। यह ओवरी ओवेरियन लिगामेंट के जरिए यूट्रस से जुड़ी होती है। यह गोलाकार हिस्सा यूट्रस का राउंड लिगामेंट कहलाता है, जो आगे इनग्यूनल कैनाल से होते हुए यूट्रस और लेबिया मेजोरा तक पहुंचती है। यहाँ पर ओवरी और फिम्ब्रिया दिखाई दे रहे हैं। यह आसपास की पेशियाँ ब्रॉड लिगामेंट के नाम से जानी जाती हैं। इनकी सहायता से प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। हितन जी, बहुत बढ़िया, आपने हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये जानकारी हमारे दर्शकों के बहुत काम में आई है। और जो बेसिक बातें हमको कहीं से नहीं पता चल सकती थी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमको बता दी हैं। और इसी के साथ हम इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। हमारी आगे चर्चा होगी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्मेनोरिया, PMS, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, PCOS, एमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, वेजाइनल इश्यूज, नॉर्मल डिलीवरी, लैक्टेशन, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉज और हिस्टेक्टॉमी के बारे में। जी बिल्कुल पीयूष जी। तो दर्शकों, आप सब हमारे साथ बने रहिए अपना इलाज अपने हाथ के इस सीरीज में। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खाओ पियो, मस्त रहो, क्लींस करो, स्वस्थ रहो। नमस्कार। नमस्कार।